Nihani from the Futuristic Academy back with the video for class 10th English and इस वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ The Letter to God. So let's get started to this one. To God, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possesses. तो बेसिकली बोला जाता है कि जो आप लोगों का फेथ है वो फेथ माउंटेन्स भी हिला सकते हैं. तो हमें वो फेथ किस पे करना चाहिए? दिस इज व्हाट दिस चैप्टर टेल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर क्विकली. ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट है, तो हम सीधा चैप्टर शुरू करते हैं. एंड यस, द चैप्टर सेज द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली. तो जिस हाउस की मैं बात कर रही हूँ वो पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब जो एक छोटा सा हिल था उसके टॉप पे था. क्रेस्ट का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल. From this height one could see the river. तो बेसिकली उस हाउस से, जहाँ पे तुम्हारा घर जो ये हाउस था उसकी हाइट से you can see the river and you can see the field of a ripe corn. ठीक है, और जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न थी अगर आप ऊपर से देखोगे इट वॉज डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अच्छा, वो जो फील्ड थी उसमें हमेशा गुड हार्वेस्टिंग होती थी. इट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और अगर हम उसे दूर से देखते थे तो ऐसा लगता था कि वहां छोटे छोटे डॉट्स हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. और उस टाइम पे अर्थ को किसी चीज की नीड नहीं थी, सिर्फ डाउनपोर या एटलीस्ट अ शावर, मतलब रेन की थी. ठीक है, डाउनपोर हो गई हेवी रेन और शावर हो गई विथ दैट मीन्स ड्रिजलिंग. ऑलराइट, throughout the morning Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast. अब लेंचो जिसकी वो फील्ड थी उसने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, he knew his field intimately, that means he has full knowledge about his field. All right, it means that he has full knowledge about his field. उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया. He was just standing there, he did nothing else and was just looking at the northeast direction कि बारिश आएगी, अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी. Right? Then he said, now we are really going to get some water, woman. तो बेसिकली उन्होंने, अब वुमेन जो है यहाँ पे वो है वाइफ. ठीक है, वुमेन इज वाइफ ऑफ लेंचो. तो उन्होंने फाइनली लेंचो ने अपनी वाइफ को बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि शायद बारिश आने वाली है. वी आर रियली गोइंग टू गेट द रेन. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होती है आपकी? सपर होती है evening meal. All right, what is supper? Supper is evening meal. So the woman who was preparing supper, she replied, yes, God willing. हाँ, भगवान की दया से, भगवान की मर्जी से we are getting the rain. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. So we can say that उनके 2-4 बच्चे थे क्योंकि ओल्डर बॉयज हैं, दैट मीन्स 2 तो होंगे. दे वर वर्किंग इन द फील्ड एंड स्मॉलर वंस, स्मॉलर वन नहीं लिखा, वंस लिखा है, सो इट इज ऑल्सो प्लूरल. स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. ऑल राइट, अंटिल द वुमेन कॉल देम ऑल. जब तक वुमेन ने उनको नहीं बुलाया तो जो ओल्डर बॉयज थे दे वर वर्किंग इन द फील्ड एंड जो छोटे बच्चे थे स्मॉलर बॉयज थे दे वर प्लेइंग नियर द हाउस. कम फॉर डिनर. इट वॉज नाउ वुमेन कॉल देम, वाइफ ने उनको बुलाया. ठीक है, लेंचो की वाइफ ने उनको बुलाया, मतलब मदर ने उनको बुलाया एंड बोला कम फॉर डिनर. ठीक है, नाउ लेट्स रीड दिस. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड big drops of rain began to fall. मतलब they were just having the meal, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश आने वाली है तो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो थी रेन की वो गिरने लगी. Big drops of rain began to fall. In the northeast, अगर नॉर्थ ईस्ट की साइड देखें, there were huge mountain of clouds could be seen approaching. मतलब huge mountain of clouds आते हुए दिख रहे थे from the northeast direction. All right, the air was fresh and sweet. जो air थी वहां की बहुत ही fresh, बहुत ही sweet, जैसे बारिश के मौसम में हो जाती है.
The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." Alright, so basically जो एयर थी इतनी फ्रेश और स्वीट थी, तो लेंचो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाता है, एंड ही वॉज फीलिंग द पोरिंग रेन ऑन हिज बॉडी. ही वॉज सो हैप्पी. ठीक है, एंड देन ही कम्स इनसाइड. व्हेन ही रिटर्न्ड, वो बोलता है कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है हमारे लिए, ये जो रेन ड्रॉप्स है वो हमारे लिए न्यू कॉइन्स की तरह है. जो बिग ड्रॉप्स है दे आर लाइक 10 cents पर पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. मतलब द बिग ड्रॉप्स जो हमारे कॉर्न पे गिरने वाली है वो कॉर्न हमारे 10 cents के बिकने वाले हैं, और जो स्मॉलर ड्रॉप्स हमारे छोटे कॉर्न्स पे गिरने वाली हैं वो 5 cents के बिकने वाले हैं. Alright, so that is why he was comparing the raindrop to the coins. Okay, so with a satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब ये ध्यान से सुनिए. With the satisfied expression, that means with the happy expression, he regarded जो field है ripe corn की, ठीक है, it is draped in a curtain of rain. मतलब it was full of rain. ऐसा लग रहा था कि बारिश का पर्दा बिछ गया है. But suddenly वो हॉट स्ट्रॉन्ग विंड आने लग गई, लाइक एन आंधी की तरह विंड आने लग गई, एंड इट बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन. और बारिश के साथ साथ अब हेलस्टोन्स भी पड़ने लग गए, मतलब ओले भी पड़ने लग गए. ठीक है, एंड वो जो ओले थे उनसे हमारी कॉइन्स और अच्छी हो जाती. तो ही रिसेंबल्ड दैट कॉइन्स, दैट बेसिकली हेलस्टोन विद द न्यू सिल्वर कॉइन्स. एंड जो बॉयज थे दे वर प्लेइंग आउटसाइड इन द रेन, एंड दे वेंट आउटसाइड टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. ऑलराइट, they went outside to collect the frozen pearls. Frozen pearls यहाँ पे क्या हुए? Frozen pearls are hailstones, ole. Alright, then "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Okay, so it is really getting bad now. मतलब ये वो जो पूरी बारिश थी, पूरा तूफान था, वो बढ़ता ही जा रहा था. एक्सक्लेम द मैन ने बोला, "आई होप इट पासेस क्विकली", कि ये जल्दी निकल जाए. अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है, बट इट डिड नॉट पास क्विकली. जल्दी नहीं निकला वो तूफान. 1 घंटे तक बहुत ही तेज बारिश होती रही, घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, मतलब पूरी वैली में. ऑलराइट, द फील्ड वाज वाइट. फील्ड जो थी पूरी वाइट हो रही थी, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि वो सॉल्ट हो. ठीक है, क्योंकि पूरे उस पे बर्फ जैसे ओले पड़ गए, तो दूर से ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड पे सॉल्ट पड़ी है, नमक पड़ा है. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, ठीक है, अब पूरी फील्ड में एक लीफ भी नहीं बची. ठीक है, कॉर्न कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, फ्लावर्स सारे प्लक आउट हो गए थे प्लांट से. लेंचो जो था अब वो ही वॉज फुल ऑफ सैडनेस. अब जब तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field में he was standing, and उसने अपने बेटों को बोला, a plague of locust would left. a plague of locust क्या है? जो कीड़े लग ग्रुप, प्लैगिस ग्रुप, और लोकस्ट वो कीड़े हैं जो प्लांट्स को लग जाते हैं. ठीक है, a plague of locust would have left more than this. जो plague of locust है उससे कहीं ज्यादा इससे बच जाता
अगर कीड़े भी लग जाते मेरी कॉर्न्स को तब भी थोड़ा बहुत बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस तूफान की वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल मेरे को कोई कॉर्न नहीं मिलेंगे। That night was a sorrowful one, और वो जो नाइट थी वो बहुत sorrowful थी, बहुत sad थी। All our work for nothing, जो उन्होंने काम किया था, उनकी जो मेहनत थी वो सारी जीरो हो गई थी। There is no one who can help us, कोई भी नहीं है जो उनकी हेल्प कर सकता है। We all will go hungry this year, मतलब इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। Okay? But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. So basically, but in the hearts of all यहाँ पे क्या हुआ? All those people who lived in that house, जो उस घर में, लेंचो के घर में रहते थे, मतलब वाइफ, हस्बैंड एंड बच्चे, उन सब के हाथ में, ठीक है, सिर्फ एक ही सिंगल होप थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, सॉलिटरी हाउस, दैट मीन्स द अलोन हाउस जो एक ही घर था पूरे हिल टॉप पे। ठीक है, तो उस अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो पूरे वैली में एक अकेला घर था, उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनके मन में सिर्फ एक ही होप चल रही थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, don't be so upset, even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। तो लेंचो ने बोला कि don't be upset, जो बेसिकली सारी चीजें जब खत्म हो जाती है, even though this seems like a total loss, ये हमें total loss की तरह जरूर दिख रहा है, बट याद रखो no one dies of hunger, कोई भी भूखा नहीं मरता। ओके, That's what they say, no one dies of hunger। दे का मतलब क्या हुआ? जो हमारे फादर्स एंड फोरफादर्स होते हैं, वो है यहाँ पे दे। तो जैसे हमारे बड़े बोलते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता, वैसे ही लेंचो ने वो लाइन रिपीट करी, दैट दे से दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो हम भी भूखे नहीं मरेंगे। ऑल राइट, क्लियर? All through the night, लेंचो thought only of his one hope। पूरी रात वो एक ही होप के बारे में सोचता रहा, और वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience। तो बचपन से जैसे सिखाया जाता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो भी भगवान देख रहा है। तो बेसिकली यहाँ यही लिखा है कि अब उसकी एक होप बची है, हेल्प फ्रॉम गॉड। और जैसे कि हमें पहले सिखाया गया है कि गॉड इज द वन हु सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज इन डीप वंस कॉन्साइंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स से क्यों लेंचो को कंपेयर किया गया? जैसे ऑक्स हार्ड वर्किंग होती है, लेंचो वॉज ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग मैन। क्लियर? तो इसलिए लेंचो को ऑक्स से कंपेयर किया गया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। जानवरों की तरह वो काम करता था। ये जानवर नहीं, जानवर है मीन्स हार्ड वर्क करता था वो, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। उसको बस इतना आता था, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, जो कमिंग संडे था, एट डे ब्रेक, मतलब ड्यूरिंग लंच टाइम, ही बिगैन टू राइट अ लेटर। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद ही टाउन में लेके गया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो जो लेटर था बेसिकली वो लेटर टू गॉड था, मतलब भगवान के लिए लिखा हुआ लेटर था। ठीक है, और उस पर लिखा हुआ था, गॉड if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on। तो उस लेटर में लिखा हुआ था, गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। अब मुझे 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं फील्ड अपनी फिर से उगा सकूं, और जो पैसे बचेंगे उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाऊंगा, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मतलब ये डॉट डॉट डॉट, मतलब ही कंटिन्यूड राइटिंग, और क्या लिखा होगा वो हम सबको पता है अब।
ठीक है. He wrote to God on envelope, put the letter inside and still troubled went to town. तो इसने क्या किया, लेटर को एनवेलप पे डाला, एनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड. ठीक है. He was still troubled, अभी भी परेशान था वो, और वो टाउन जाता है. At the post office he placed a stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, स्टैंप लेता है, लेटर पे लगाता है and dropped it into the mail box. लेटर पे स्टैंप लगाने के बाद वो जो लेटर है मेल बॉक्स में डाल देता है. क्लियर? सो यहां तक समझ आ गया. देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ सेज one of the employee who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. ठीक है. अब एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था. वो अपने बॉस के पास गया एंड ही वाज लाफिंग हार्टली, मतलब वो बहुत तेज तेज खुल के हंस रहा था एंड वो पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाता है. ठीक है. Never in his career as a postman had he known that address. अब वो पोस्टमैन था तो वो कह रहे मैंने अपने करियर में कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा. क्या एड्रेस था? टू गॉड. ओके. द postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing. तो जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर का जो कैरेक्टर है वो कैसा बताया गया? दैट ही वाज फैट एंड ही वाज एमिएबल. एमिएबल का मतलब क्या हुआ? दैट ही वाज फ्रेंडली. ठीक है. He also started laughing. वो भी जोर जोर से हंसने लग गया. क्लियर? बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही turned serious. फिर वो एकदम से सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो लेटर रखता है डेस्क पे और कमेंट करता है What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वो बोलते क्या फेथ है, काश मेरे अंदर भी ऐसा फेथ होता कि इतना अच्छा फेथ that he started having a conversation with God. ठीक है. तो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कॉन्वर्सेशन. All right. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब postmaster चाहता था कि लेंचो का फेथ नहीं टूटना चाहिए, तो उसको एक आइडिया आया. अब वो आइडिया क्या था? आंसर द लेटर, कि चलो अब हम इस लेटर को रिस्पॉन्ड करते हैं. बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो जब उसने लेटर खोला तो इट वॉज एविडेंट कि उसको पेन, पेपर और इंक के अलावा और कुछ भी चाहिए. और वो और कुछ क्या था? क्या डिमांड करी थी लेंचो ने? 100 pesos. ठीक है. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. अब जैसे पोस्टमास्टर ने ठान लिया था तो वो अपने रेजोल्यूशन पे रहा और उसने कहा कि नहीं, मैं लेंचो का ट्रस्ट नहीं टूटने दूंगा. ठीक है. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो as a help उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से कुछ पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपने फ्रेंड्स से भी लिए एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड ही कलेक्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी. Clear? It was impossible for him to gather the 100 pesos. अब उसके लिए impossible था कि वो 100 pesos collect कर सके. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो उसने half से थोड़े से ज्यादा कर दिए. तो 100 का half क्या होता है? 50. तो उसने 50 से थोड़े से ज्यादा कलेक्ट किए. कितने एग्जैक्ट कलेक्ट किए वो हम आगे पढ़ेंगे. He put the money in an envelope addressed to Lencho. अब वो क्या करता है? मनी को एनवेलप में डालता है और उस पर एड्रेस लिखता है टू लेंचो. ठीक है. एंड राइट अ लेटर ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और पूरे पेपर पे एक सिंगल वर्ड ही लिखता है एज अ सिग्नेचर, दैट इज गॉड. क्लियर एवरीवन? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ठीक है. तो फॉलोइंग संडे तो मतलब नेक्स्ट वीक के संडे जो लेंचो है, ठीक है, ही कम बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता है टू आस्क कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. तो पोस्टमैन ने खुद लेंचो को लेटर दिया और जो पोस्टमास्टर था
he was sitting back, he was just experiencing that satisfied expression of a man. उसे लगा पैसे देख के वो खुश हो जाएगा, and he wants to experience that, so he was sitting there to experience that, ठीक है, to from his office. Okay, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने एक हल्का सा भी सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया. He was not surprised to see the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. तो उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि वो मनी देख के सरप्राइज नहीं हुआ. उसको कॉन्फिडेंस क्या था कि भगवान तो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे. एंड ऐसा हुआ भी. पोस्ट मास्टर के जरिए भगवान ने हेल्प करी लेंचो की, तो वो मनी को देख के सरप्राइज नहीं हुआ. बट जब उसने वो मनी को काउंट किया, he was very angry. Okay, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसको लगा कि गॉड तो गलती कर नहीं सकते और मेरी रिक्वेस्ट को वो डिनाई नहीं कर सकते. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो. अब इमीडिएटली लेंचो क्या करता है, विंडो के पास जाता है, वहां से पेन और पेपर मांगता है, पेन पेपर इंक मांगता है, एंड पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लेटर लिखना शुरू कर देता है. ठीक है, एंड ही वाज रिंकलिंग हिज ब्राउ, दैट मींस ऐसे ऐसे कर रहा था टू थिंक कि व्हाट टू राइट इन द लेटर. ठीक है, caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. तो फिर उसके बाद लेटर लिखने के बाद वो विंडो के पास जाता है, वहां से वो स्टैम्प लेता है, वो स्टैम्प को लिक करता है टंग से और उसको एनवेलप पे चिपका देता है फिस्ट के थ्रू, लाइक ऐसे चिपकाता है. ऑल राइट, क्लियर. देन मूविंग टू फर्दर, उसके बाद क्या होता है, अफिक्स टू द एनवेलप with a blow of his fist. With a blow of his fist मतलब वो ऐसे करके चिपकाता है. ठीक है, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में चले जाता है, पोस्टमास्टर एक्साइटेडली देखने जाता है उसको देखने के लिए कि अब लेंचो ने क्या लिखा है. और उसमें लिखा हुआ था, it said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. कि भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 pesos रिसीव हुए हैं. ठीक है, send me the rest, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दिए जाए, since I need it very much. मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, but don't send it to me through the mail. लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, दे आर बंच ऑफ क्रूक. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर बंच ऑफ क्रूक. लेंचो, दैट मीन्स लेटर फ्रॉम लेंचो. सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि लेंचो को लगा कि वो जो 30 पैसे कम थे, 30 पेसोस कम थे, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं. दैट इज वाई ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक. क्लियर एवरीवन? So guys, if you have any doubt, you can comment in the comment box. So guys, that is it for today. कोई भी अगर आपको डाउट है, you can comment in the comment box. And if you want to be the part of doubt sessions on Zoom or online and offline classes, you can contact me on the number given below in the video. And इनके notes के लिए you can follow me on Telegram, Instagram and Facebook. Do not forget to ring the bell icon for upcoming videos, for the notification of upcoming videos, and do not forget to subscribe my channel. अब वेट किस चीज की है? Let's achieve excellence together. Quickly subscribe my channel. All right, I will be meeting you guys in my next video. Bye bye everyone.